अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। दरअसल ये खबर आज की तो नहीं है, मगर हम हमारे लोग को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज हम आपको ये खबर क्यों बताना चाह रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह है। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 दिन पहले कुछ फ़ोटोज़ वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर कि गोलकुंडा किले की अंदर की मस्जिद में कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे, मस्जिद के ऊपर चढ़कर भाग रहे थे। इस तरह के फ़ोटोज़ वायरल हुए सोशल मीडिया पर। दरअसल ये गलती किसकी है? क्या हमारे कौम के लोगों की है या फिर दूसरे धर्म के लोगों की है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये दरअसल गलती हमारे ही लोग की है, क्योंकि मस्जिद को आबाद करने के बारे में सोचते नहीं है। हालांकि पूरे शहर हैदराबाद को मालूम है कि गोलकुंडा किले के अंदर मस्जिद है, बावजूद इसके कोई पहल नहीं करता। ना ही हमारे एमएलए साहब पहल करते हैं, ना ही हमारे एमपी साहब पहल करते हैं। बहरहाल, जब ऐसे कारनामे होते हैं या ऐसे फ़ोटो वायरल होते हैं तो सबका ईमान अचानक जाग उठता है कि बेरुमती की। भाई, सबसे बड़ी बेरुमती तो ये होती है मस्जिद की कि मस्जिद खाली पड़ी रहती है, मस्जिद वीरान पड़ी रहती है, जब किसी को ख्याल क्यों नहीं आता है। खैर बहरहाल, कांग्रेस के GHCC वाइस प्रेसिडेंट उस्मान मोहम्मद खान ने एक कंप्लेंट दर्ज की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। उन्होंने अनिल कुमार सुपरिटेंडेंट को ये कंप्लेंट दी और उनसे इंतजार की कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी मस्जिद को फिर से आबाद किया जाए। खैर, देखते हैं कि उस्मान मोहम्मद खान ये ख़दम उठाने के बाद क्या डेवलपमेंट आता है या क्या नहीं आता है। वहीं दूसरी जानिब आपको मैं एक और खबर बताता चलूँ। जैसा कि एक फ़ोटो वायरल हो रही थी सालारजंग म्यूज़ियम को लेकर, क्योंकि सालारजंग म्यूज़ियम के पास एक शख्स गैर कानूनी तौर पर मंदिर की तामीर कर रहा था। खैर भाई, उसको अपने भगवान से मोहब्बत होगी, उसको पता नहीं, जो भी होगा वो अपने धर्म का पक्का होगा, इसलिए वो ऐसा काम कर रहा था, लेकिन गलत तरीके से कर रहा था। वो गलत तो नहीं कर रहा था, लेकिन तरीक़ा गलत था, क्योंकि GHMC डिपार्टमेंट से परमिशन लाना होता है, पुलिस को इत्तला करना होता है, फिर उसके बाद जो है अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं आपके धर्म के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एज़ पर दी लॉ आपको करना चाहिए, लीगली तौर पर करना चाहिए। खैर, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, वक्तिया पुलिस वहाँ पर पहुँच इस काम को रोक दिया। बहरहाल, देखिए आप हमारे लोग को और हमारे हिंदू भाइयों को देखिए, हमारे मुस्लिम भाइयों को देखिए, क्योंकि हिंदू भाइयों की कितनी मोहब्बत है अपने धर्म से और हमारे मुस्लिम भाइयों को कितनी मोहब्बत है अपने मज़हब से। बहरहाल, आइए देखते हैं ख़ास खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आए हैं, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में आए हैं। जो कल वाक़या हुआ है गोलकुंडा किले की मस्जिद की बेहुरमती, जिसको शराब खाने में तब्दील करके कल मस्जिद की बेहुरमती की गई और उसमें डांस किया गया और उसमें खून के छींटे डाले गए जानवरों के, और काफ़ी कुछ वहाँ पे गैर गलत काम किए गए और मसाजिद के ऊपर भी चढ़ के उसकी बेहुरमती करे। आज हम यहाँ पे आर्कोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट से मिले हैं, जिनका नाम मिलन कुमार चौले है। उनसे मिलके हम ये पूरा एप्लीकेशन दिए, उनको कंप्लेन दिए और उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करें कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि पहले वो जब वहाँ पे फंक्शन होता था तो 10,000, 11,000, 15,000 आदमी आते थे। 2015 के बाद से वहाँ पे लाखों में लोग आने लग गए। अब के 5.5 लाख आदमी थे और 30 आर्कोलॉजी के लोग थे, तो हम कंट्रोल नहीं कर सके, इसकी वजह से ये हुआ। और मैं आपको ये बोल दूंगा कि अगर हम हमारे मसाजिद में नमाज पढ़ते हैं तो हमारे नौजवानों पे केस बुक हो जाता है, और यहाँ पे हमारी मसाजिद की बेहुरमती करते हैं तो देखना है तेलंगाना गवर्नमेंट कितने केसेस बुक करती है। लिहाजा मैं आवाम से भी अपील कर रहा हूँ कि आप अपने मसाजिदों को आबाद करिए, और इस बेहुरमती के लिए आज जो हुआ उसके लिए हम को ये तय खून दिए कि वहाँ पे बैरिकेड्स लगा देंगे। अगली वक्त पूरा पुलिस पिकेट रहेगा और जुमेरात और जुम्मे के दिन, जुमेरात और सैटरडे के दिन वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को लगाएंगे। मैं ये भी सवाल करा उनसे कि हम वहाँ पे हमारी नमाज अदा क्यों नहीं कर सकते, बाज़ाब्ता वो मसाजिद है। तो ये हमारे को बोल रहे हैं कि 1951 के एक्ट के हिसाब से अगर वहाँ पे कुछ इबादत होती थी, चालू थी, आर्कोलॉजी अपने अंडर में लिए वक्त तो बराबर देते थे, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से वहाँ पे इबादत नहीं हुई। तो लिहाजा मैं आपको ये बोलूँगा कि अपने मसाजिदों को आबाद करिए। अगर मसाजिद आबाद रहेंगी तो बराबर हमारे मसाजिदों को कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और
मैं इनसे शेखपेट की मसाजिद के बारे में भी बात करा तो ये बोल रहे हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट के हाथ में है मसाजिद को आबाद करना, वो हमारे अंडर में नहीं आती। मैं आर्कोलॉजी ऑफिसर से बात करे बाद आपको बोल रहा हूँ ये बात। इनका विजिटिंग कार्ड भी दिए और ये खुद बोले कि यहाँ पे आर्कोलॉजी में मस्जिद नहीं आती। लिहाजा मेरे भाई आप सब लोग आगे आइए। अगर हम ऐसा नज़रअंदाज करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे हैदराबाद में बीचों बीच हैदराबाद में किले गोलकुंडा में ऐसी हरकत हुई, एक मसाजिद को शराब खाने में तब्दील कर दिया। ये हमारे लिए लम्हा फिक्र और शर्मिंदगी की बात है। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।